Hello students, good afternoon to all. Today we will discuss about the chapter 1 development in eco. आज हम डेवलपमेंट जो अपना चैप्टर है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो डेवलपमेंट जैसा कि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट को हम प्रोग्रेस भी कह सकते हैं। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस, यानी कि हम अपनी प्रोग्रेस को भी हम डेवलपमेंट का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने पिक्चर बनाई हुई है, स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे कि डेवलपमेंट हमारा दो तरीके का हो सकता है। एक इसको हम दो पार्ट में लेंगे। एक हो गया हमारा मटेरियल थिंग्स और दूसरा हो गया हमारा नॉन मटेरियल थिंग्स। एक डेवलपमेंट हमारा ये हो सकता है कि हमारे पास मनी कितनी है, कार है कि नहीं है, हाउस होल्ड हैं हम, हमारा अपना घर है कि नहीं है। दूसरी तरफ हमारी जो नॉन मटेरियल थिंग्स हुआ कि इक्वलिटी है हमारे पास, क्या फ्रीडम है हमारे पास। तो आज का चैप्टर जो डेवलपमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आज हम एक एग्जांपल लेंगे, सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। डू यू नो, आप सभी जानते हैं कि सरदार सरोवर डैम एक बनाया गया नर्मदा नदी पर, और नदी पर जो डैम बन रहा था उससे बहुत सारी बिजली बननी थी, खेतों को पानी मिलना था इरिगेशन ऑफ वाटर के रूप में, और कई सारे लोगों को रोज़गार मिलना था। तो एक तरह से गवर्नमेंट अपना डेवलपमेंट कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान किन लोगों का हो रहा था वो भी ध्यान दें। आज हम अपना डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन अपना डेवलपमेंट करते हुए अगर हम किसी का नुकसान कर रहे हैं तो उसका डेवलपमेंट तो वहीं रुक गया। सेम थिंग अप्लाइड हुआ सरदार सरोवर डैम में। बहुत बड़ा डैम बनाया गया, बहुत सारे लोगों को काम मिला, लेकिन उसी के साथ नुकसान हुआ कि जो ज़मीन उनकी थी लोगों की, वो ज़मीन उनसे छिन गई। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट का तो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो पहले से डेवलप थे, जिनका अपना एरिया था, जिनके बच्चों के स्कूल थे, जिनके रोज़गार थे, वो सारे उनसे छीन लिए गए। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एक रिक्शा पुलर का। एक रिक्शा पुलर है जो रिक्शा चला रहा है, और सपोज़ उस रिक्शे में बैठकर हम स्कूल आए, तो हमारा तो डेवलपमेंट हो गया कि आज की हम क्लास ले लेंगे, अपना स्कूल अटेंड कर लेंगे। लेकिन जो रिक्शा चालक है वो आज भी रिक्शा चला रहा है और कल भी रिक्शा चला रहा है, उसका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसी तरह से हम एक कार का एग्जांपल ले सकते हैं। एक कार चलाने वाला व्यक्ति अपना डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन झोपड़ी में के कुछ लोगों पर उसने सोते हुए पर कार चढ़ा दी और 4-5 लोग उसमें मर गए। तो लॉस किन का हुआ? उनका हुआ जो झुग्गी झोंपड़ी में निवास कर रहे थे, और फ़ायदा किन को हुआ? जो पैसे वाले थे। इसी तरह से एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेंगे एक जॉब का। सपोज़ बच्चों, एक जॉब है, वो आपको मिल रही है, तो सबसे पहले आप उसमें क्या देखोगे? तो सबसे पहले किसी भी जॉब को लेने से पहले हम देखेंगे कि जॉब की सिक्योरिटी क्या है, यहाँ से कितनी दूर होगी, रहना खाना की व्यवस्था कैसे होगी, सैलरी स्केल क्या होगा। उसके बाद हम उस जॉब को प्रेफरेंस देंगे। सपोज़ कोई जॉब आपको 30,000 में शहर से बाहर कहीं भी 100-200 किलोमीटर पर मिल रही है, लेकिन आपकी सुरक्षा, आपकी फैमिली जो कि वहाँ पर नहीं होगी। तो ऐसे में अगर हम कम पैसों में अगर कोई जॉब हमें उस ज़िले में मिल रही है जहाँ पर हमारी फैमिली रहती है, जहाँ हमें और रिसोर्सेज मिल सकते हैं, जहाँ हमें घर का बना हुआ खाना मिल सकता है, जहाँ हमें रहने के लिए शेल्टर होम है हमारे पास, जहाँ मम्मी पापा का हमारे ऊपर साया है, ऐसे में हम अपना डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे? उस डिस्ट्रिक्ट से करेंगे जहाँ हम एक बड़ी जॉब को, वहाँ हमें कुछ ही सैलरी ज़्यादा मिल रही है, लेकिन ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही हैं। अब बात हम करते हैं राष्ट्रीय आय की, जिसको नेशनल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे ज़रा, द एवरेज इनकम which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. प्रति व्यक्ति आय पूछी जा सकती है। राष्ट्रीय आय कैसे निकलेगी, इसके लिए हम देख लें, हिंदी वाले बच्चे भी और अच्छे से समझ लेंगे।
प्रति व्यक्ति आय, कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होगी, जो हम डिवीज़न करेंगे, वो हमारा क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम कहलाएंगे। अब बच्चों आप देखते हैं कि कुछ जो है बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और कुछ डेवलपिंग कंट्री हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है ज़रा देख लेंगे। एक पिक्चर के थ्रू यूएसए दिखा रही हूँ मैं आपको। पर एनम इन यहाँ पर जो इनकम है 12236 यूएस डॉलर जिसकी है, तो वो डेवलप्ड कंट्री में आएंगे। और इंडिया किस में आएगी, डेवलपिंग कंट्री में आएगी। लो मिडिल इनकी जो पर एनम की जो है वो 1840 यूएस डॉलर। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया और यूएसए की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो यूएसए है वो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसका नाम आएगा। और क्योंकि यहाँ पर जो है यूएस डॉलर 12236 पर एनम के अकॉर्डिंग है और इंडिया का इससे कम है, इसलिए वो लो मिडिल क्लास जो उसमें है वो आएगी। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि इस वीडियो का सेकंड हाफ मैं आपको बाद में भेजूंगी। आज के लिए हम इतना ही समझेंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होना चाहिए या कैसे हो। उसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। आप देखेंगे आपको अपनी बुक में दिखाई देगा, और सीधा पेज नंबर 10 में आप देखोगे एक टेबल दे रखी है, और टेबल में पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्ट स्टेट्स, यहाँ पर हरियाणा, केरला और बिहार का दे रखा है। अगर हम पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो हरियाणा की ज़्यादा है, केरला की कम है और बिहार की सबसे कम है। लेकिन इसी के साथ अगर हम दूसरी टेबल देखेंगे तो यहाँ पर जो केरला है उसका जो लिटरेसी रेट है वो 94% है, बिहार का 62 है और हरियाणा का 82 है। अगर सेकंड टेबल हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू लिटरेसी रेट, तो केरला का नंबर 1 हो जाएगा, हरियाणा का 2 हो जाएगा और बिहार का 3 हो जाएगा। थैंक यू।